हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 से प्रथम पाठ सुभाषितानि। सुभाषितानि शब्द का अर्थ है अच्छे वचन या अच्छी बातें। पहला श्लोक है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अन्वय अन्वय क्या होता है? श्लोक में छंद लय के अनुसार शब्दों को आगे पीछे रख दिया जाता है। उन शब्दों को क्रम से रखना ताकि श्लोक का अर्थ स्पष्ट हो सके, वह अन्वय कहलाता है। इस श्लोक का अन्वय होगा पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। शब्दार्थ पृथिव्याम अर्थात धरती पर, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़ैः मूर्खों के द्वारा, पाषाणखण्डेषु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते समझा जाता है या दिया जाता है। श्लोक का अर्थ पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा देते हैं। श्लोक का भाव यह है कि रत्न कहलाने वाले पत्थर के टुकड़ों से अधिक मूल्यवान वस्तु जल, अन्न और अच्छे वचन हैं। जो लोग रत्न का मूल्य अधिक समझते हैं वे मूर्ख हैं, क्योंकि रत्न के अभाव में जीवन जिया जा सकता है, किंतु पानी और अनाज के बिना जीवन संभव ही नहीं है, और अच्छे वचन अर्थात शिक्षा के अभाव में भी जीवन बेकार हो जाता है। दूसरा श्लोक सत्तेन धार्यते पृथ्वी सत्तेन तपते रविः सत्तेन वाति वायुश्च सर्वं सत्ते प्रतिष्ठितम्। अन्वय देखें, पृथ्वी सत्तेन धार्यते, रविः सत्तेन तपते, वायुः सत्तेन वाति, सर्वं सत्ते प्रतिष्ठितम्। सत्तेन सत्य से, धार्यते धारण किया जाता है, तपते तपता है, वाति बहती है, प्रतिष्ठितम स्थित है। अर्थ देखें, सत्य के बल पर पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य के कारण ही हवा भी बहती है, सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। भावार्थ प्रस्तुत श्लोक में सत्य का गौरव दर्शाया गया है। सत्य के बल पर ही पृथ्वी का अस्तित्व बना हुआ है। सत्य के प्रताप से ही सूर्य निरंतर प्रकाशमान होकर ऊष्मा का प्रसार करता है। वायु भी सत्य के कारण ही निरंतर प्रवाहमान है। इस संसार में सब कुछ सत्य के बल से ही प्रतिष्ठित है। सत्य के अभाव में किसी की भी प्रतिष्ठा की कल्पना नहीं की जा सकती। अगला श्लोक है दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अन्वय देखें, दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयो न हि कर्तव्यो वसुंधरा बहुरत्ना। तपसि अर्थात तप में, शौर्ये वीरता में, विनये विनम्रता में, नये नीति में, विस्मयो आश्चर्य, बहुरत्ना बहुत रत्नों वाली। अर्थ देखें, अपनी दानशीलता, तप, वीरता, बुद्धिमानी, नैतिकता पर किसी को भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार ऐसे रत्नों से भरा पड़ा है। भावार्थ यह है कि व्यक्ति को कभी भी अपनी दानशीलता पर, अपने तप पर, अपनी वीरता पर, अपनी बुद्धिमानी पर या अपनी नैतिकता पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में एक से बढ़कर एक दानवीर हैं, तपस्वी हैं, शूरवीर हैं, विज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं और नीतिज्ञ भी हैं। ऐसे रत्नों से
ये संसार भरा पड़ा है। अगला श्लोक देखें। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्री च न सद्भिः किंचित आचरेत। अन्वय देखें। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीं च कुर्वीत न सद्भिः किंचित आचरेत। शब्दार्थ। सद्भिरेव अर्थात सज्जनों के साथ ही, सहासीत अर्थात रहना चाहिए, सद्भिः सज्जनों के साथ, कुर्वीत करनी चाहिए, ना सद्भिः असज्जन लोगों के साथ नहीं, किंचित आचरेत कुछ भी आचरण करना। अर्थ देखें। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए, परंतु दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। भाव यह है कि हमें सदैव अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए, क्योंकि उनकी संगति से हमें अच्छी शिक्षा मिलती है। सज्जनों के साथ मित्रता करने से, उनके साथ चर्चा विचर्चा करने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि दुष्ट लोगों के साथ हमें किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके संपर्क में रहने से हमारा ही चरित्र दूषित होगा। अगला श्लोक है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अन्वय है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। शब्दार्थ। धन धान्य अर्थात धन और धान्य आदि, प्रयोगेषु प्रयोग में, आहारे खाने में, व्यवहारे व्यवहार में, त्यक्तलज्जः लज्जा को त्यागने वाला, सुखी भवेत् सुखी होता है। अर्थ देखें। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार तथा व्यवहार में जो लज्जा का त्याग कर देता है वह सुखी रहता है। भाव यह है कि धन और धान्य अर्थात अनाज के प्रयोग में अर्थात लेन देन में, नए कला कौशलों को सीखने में, भोजन करने में तथा किसी के साथ व्यवहार करते समय जो लज्जा का त्याग कर देता है अर्थात किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करता, वह हमेशा सुखी रहता है। इसलिए उपरोक्त कार्यों में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है। क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अन्वय। लोके क्षमा वशीकृतिः क्षमया किं न साध्यते यस्य करे शांति खड्गः दुर्जनः तस्य किं करिष्यति। शब्दार्थ है। क्षमा वशीकृति क्षमा को वश में करके, लोके संसार में, क्षमया क्षमा से, साध्यते साधा जाता है, शांति खड्गः शांति रूपी तलवार, करिष्यति करेगा। अर्थ देखें। संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। श्लोक का भाव यह है कि किसी को क्षमा करके हम अपने सभी कार्य सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इस संसार में क्षमा एक बहुत बड़ा हथियार है। जिस किसी के पास यह क्षमा रूपी हथियार या शांति रूपी तलवार है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि शांति के आगे दुनिया की सभी शक्तियां नतमस्तक हो जाती हैं। अभ्यास। पहला प्रश्न है। सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए सभी श्लोकों का सस्वर वाचन करें।
दूसरा प्रश्न है यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। यहाँ श्लोक के कुछ अंश दिए हुए हैं, उनको सही मिलाना है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च विस्मयो नहि कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा। सत्तेन धार्यते पृथ्वी सत्तेन तपते रवि। सद्भिर्विवादं मैत्री च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। पृथिव्यां कति रत्नानि त्रीणि। मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते पाषाण खंडेषु। पृथ्वी केन धार्यते सत्तेन। कैः संगतिं कुर्वीत सद्भिः। लोके वशीकृतिः का क्षमा। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। यहाँ पर रेखांकित पद दिए हुए हैं, इनके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। सत्तेन वाति वायु, प्रश्न होगा केन वाति वायु। अगला है सद्भिः एव सहासीत, प्रश्न होगा कैः एव सहासीत। अगला है वसुंधरा बहुरत्ना भवति, प्रश्न होगा का बहुरत्ना भवति। अगला है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, प्रश्न होगा कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अगला है सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, प्रश्न होगा सद्भिः काम कुर्वीत। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, उत्तर होगा दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यः। अगला प्रश्न है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि, उत्तर होगा जलम अन्नम सुभाषितम इति त्रीणि रत्नानि पृथिव्यां सन्ति। प्रश्न है त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्, उत्तर है आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजूषा में से सभी शब्दों को उनके लिंग के आधार पर उनका वर्गीकरण करना है। रत्नानि, रत्नानि जो पहला शब्द है वो नपुंसक लिंग का शब्द है। वसुंधरा स्त्रीलिंग का शब्द है। सत्तेन, सत्य शब्द नपुंसक लिंग का है। सुखी, सुखी शब्द होगा पुल्लिंग का। अन्नम नपुंसक लिंग का। वह्निः पुल्लिंग का। रविः पुल्लिंग का। पृथ्वी स्त्रीलिंग। संगतिम स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। पदों में कौन कौन सी धातुएं हैं ये बताना है। सबसे पहले करोति, करोति में क्री धातु। पश्य में है दृश धातु। भवेत में है भू धातु। तिष्ठति में है स्था धातु।